बॉटम इतिहास की तरह है और सरफेस भविष्य की तरह। बुलबुले। बबल्स जैसे जैसे फूलते रहते हैं वैसे वैसे वो बढ़ते जाते हैं और आखिरकार फट जाते हैं। हम ऐसे एक बबल में रहते हैं जो फूटने के बाद और फिर ऐसे दूसरे बबल से हम खुद को देखते हैं, जिसे कि पैरेलल वर्ल्ड कहते हैं। क्या पैरेलल वर्ल्ड? ये एक ऐसी दुनिया होती है जहाँ पर हमारे हर एक नतीजे और हर एक कर्म के अनुसार एक नई दुनिया बनती है। छोटे से छोटे अंतर से एक नई दुनिया बन जाती है। अंतर इस चीज का भी हो सकता है कि तुमने सुबह में रोटी खाई या फिर चावल, तो तुमने अनजाने में पैरेलल शिफ्ट को अंजाम दिया हो सकता है, समझे ना? समानांतर शिफ्ट? हाँ, ये तब होता है कि जब दो दुनियाओं के बीच में कोई छेड़छाड़ होती है। क्या इसे मूव भी किया जाता है? असल में ये सब दिमाग का खेल है। जो तुम जब खोजते हो वो तुम्हारे सामने आ जाता है, तुम्हें ऐसा लगा होगा। असल में किसी चीज को भूलना या फिर ना याद कर पाना एक पैरेलल शिफ्ट की वजह से होता है। पैरेलल वर्ल्ड के बारे में जितनी जानकारी है वो लिमिटेड है। इसी वर्चुअल साइंस पर हम काम करते हैं। और कितने प्रकार के यहाँ पर पैरेलल वर्ल्ड हैं? ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कितने फैसले लेते हो। हमें जाना चाहिए, वरना तुम्हारी माँ गुस्सा हो जाएगी। हाँ देखो, हम निकल रहे हैं। तुम पहले स्टोर चले जाओ। हाँ ठीक है, बाद में मिलते हैं। यूनो अब नहीं रहा। टहलने से मैं वो कूद गया और एक कार से उसकी टक्कर हो गई। कयोमी। ग्रैंडपा। ओह, तुम यहाँ हो। शुक्र है तुम सुरक्षित हो। यूनो, कयोमी तुमसे मिलने आया है। मुझे माफ कर देना यूनो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। मैं माफी मांगता हूँ। क्या हुआ?
क्या तुम रो रहे हो? मैं रो नहीं रहा हूँ। बेशक रो रहे हो। मैं रो नहीं रहा हूँ। तुम रो रहे हो। चुप रहो। हम्म। मैं यूनो को देखना चाहता हूँ। हाँ, यू नो। मेरे ग्रैंडफादर को कुत्ता है। मैं उसे नहीं देख सकता क्योंकि वो मर चुका है। यूनो मर गया है। मैं अब उसे देख नहीं सकता दोबारा से। हे, मेरे साथ चलो। ओए रुको, तुम कहाँ जा रही हो? मम्मी को पता लग जाएगा। हाँ, तुम्हारी मॉम तो यहाँ पे वर्क कर रही है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ। सच में? वाह, ये क्या है? आईपी कैप्सूल। अगर तुम इसमें बैठोगे तो तुम पैरेलल यूनिवर्स जा सकते हो। हाँ? पैरेलल वर्ल्ड? ये उल्टी चॉइसेस वाला वर्ल्ड है। उदाहरण के लिए राइस बॉल टूना या मेयोनीज के साथ स्टफ होते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। शायद तुम इससे उस वर्ल्ड में भी जा सकते हो जिसमें यूनो जिंदा है। हाँ? हाँ? मैं इसे बंद करूंगी। हाँ? रुको रुको, तो आगे मुझे क्या करना चाहिए? उसे चाहो और यूनो को याद करो। इच्छा? मेरी मॉम कहती है कि अपने सपनों पे बिलीव करना जरूरी है। सिर्फ वही अपनी दुनिया बदल सकते हैं जो कि अपने सपनों पे कभी हार ना माने। ओए, बढ़िया। क्या वह इसे ऑपरेट करना जानती भी है? हाँ, मैं सिर्फ ट्राई कर सकता हूँ। मैं यूनो को देखना चाहता हूँ। मैं यूनो को देखना चाहता हूँ। यूनो, यूनो, यूनो। हाँ? वह कहाँ है? हाँ? यूनो? 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 सच में तुम ही हो यार। अरे रुक जाओ, रुक जाओ। है यूनो, कहाँ जा रहे हो? यूनो, रुको मेरे लिए। मैं वापस आ गया। सॉरी। हाँ? वेलकम बैक। तुम्हारे कपड़े रूम में है, जाओ जाके चेंज करो। वो बस शुरू होने वाला है। शुरू होने वाला? तुम्हें शुदाई हो, है ना? हाँ, काफी समय बाद मिले। कोई उम्मीद? दादाजी। तो फिर कल मिलते हैं मायोमी। शुक्रिया। पहली बार मैंने कयूमी को रोते हुए देखा। ये सुता बहुत ही अच्छे ग्रैंडफादर थे। हाँ, यूनो,
कोयोमी, जाओ जाके सो जाओ, कल सुबह तुम्हें जल्दी उठना है। मैं आज रात सो सकते हैं? दर्द कर रहा है। हाँ, यह कहाँ हूँ? ओह कायोमी, तुम इतनी जल्दी उठ गए। दादाजी, तुम अभी जिंदा हो? हे, ऐसा मत कहो, ऐसी अशुभ चीजें नहीं कहनी चाहिए। हाँ, ऐसा लगता है जैसे मैं पहली दुनिया में आ गया हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। मॉम के बारे में क्या? वो अभी काम पे गई है। ठीक है। दादाजी को तुम्हारे साथ रहने में बहुत खुशी हुई। ग्रैंडपा, मैं चाहता हूँ तुम्हारी लंबी जिंदगी हो। क्या हो गया तुम्हें? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, दादाजी अभी भी बहुत स्ट्रांग है। हाँ, ये सच है। फिर से कुछ समय के लिए खेलते हैं। खरगोश ने उससे कहा, चलो आग लगाते हैं सर। क्या तुम वापस आ गए? तुम्हारा शुक्रिया, मैं फिर से वापस आ गया। मुझे माफ कर दो। असल में मैं पैरेलल जंप करना चाहती थी। हाँ? मैं ऐसी दुनिया में जाना चाहती थी जहाँ पे मेरे परिवार का तलाक ना हुआ हो। हाँ? हालांकि मैं अकेले आईपी कैप्सूल को स्टार्ट नहीं कर सकती थी, तो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। इसलिए आप पहले मेरी इच्छा पूरी करने दीजिए। पर मैंने वापस आने के बारे में नहीं सोचा था, इसीलिए मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैंने वैसे भी यूनो को देख लिया है। क्या तुमने उसे देखा? शुक्र है। लेकिन मैं इसका पता नहीं लगा सकता। क्या हुआ है? यही कि वह मर गया है या जिंदा है। क्या तुम जिंदगी है या नहीं कह रहे हो? बोलने के लिए। यूनो काफी नरम दिल और अच्छा था, और मैं उसको अभी भी भूल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन उसकी कब्र काफी ठंडी और मोमेंटलेस थी। और दादाजी को क्या ये जिंदगी का असली मतलब नहीं है? हाँ? जिंदा होना मतलब गर्म होना और साथ में खेल पाना। जब तुम मरोगे तो तुम ठंडे हो जाओगे। इसका मतलब तब संसार तुम्हारे लिए खत्म हो जाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, मुमकिन है। यूनो की गर्माहट ही हमें बताएगी कि वो जिंदा है या फिर नहीं। टेम्परेचर डिफरेंस से ही हमें उसकी लाइफ के बारे में पता लगेगा। तुम कमाल की हो। तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। तो फिर अगली बारी तुम्हारी होगी। हाँ? तो तुम अपने माता पिता के डिवोर्स के बिना ही उनको ढूंढ लो। अरे यार, शुरू कैसे होता है? उसे सिर्फ दबाना है। हाँ? किसी तरह से मैंने इसे स्टार्ट कर दिया था। रहने दो, मैं पहले ही पैरेलल दुनिया में आ चुका हूँ। चलो मैं इसको ट्राई करता हूँ। तो मैं इसको बंद करने जा रहा हूँ। प्रे करना मत भूलना, मनुष्य के बारे में मत सोचना। मुझे लगता है तुम्हें डर लग रहा है। मैं जानती हूँ। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या है? मम्मा, तो तुम्हारी माँ उसकी डायरेक्टर है? पैरेलल वर्ल्ड के बारे में बताना किसी चीज को सीख देने से ज्यादा लंबा है।
जब तक वो ये चाहती हैं तब तक उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम भी बिल्कुल वैसी ही हो? जैसी माँ वैसी बेटी। तुम नहीं। क्या? मेरा नाम तुम नहीं है, हाँ शियोरी। हाँ, सातो शियोरी। मैं हूँ हिडाका कायोमी। तुमसे मिलकर अच्छा लगा कियोमी। मिलकर अच्छा लगा। मैं दूसरों की मदद करना चाहती हूँ। हाँ, दूसरों की मदद। चलो चले किसी मुसीबत में पड़े इंसान को ढूंढते हैं। ठीक है, लेकिन अचानक क्यों? क्योंकि कल से समर वेकेशन स्टार्ट होने वाला है। मेरी बात का जवाब दो। क्या तुम्हें दूसरों की मदद करना पसंद नहीं है कियोमी? नहीं, अगर लोग मुश्किल में है तो जरूर। हाँ बिल्कुल, तो फिर तुम्हें उनके लिए थोड़ा नजर घुमाना पड़ेगा। समझ गया। किसी को मुसीबत में नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, वैसे भी अच्छा है कोई मुसीबत में नहीं है। हाँ। लेकिन तुम दूसरों की मदद करना क्यों चाहती हो? मैंने मेरे डैड को देखा था डिवोर्स होने के बाद पहली बार। है? मेरे डैड ने कहा कि वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि मैं एक ऐसी मददगार इंसान बनूं जो मदद करने के बाद किसी से कुछ ना मांगे। इसलिए तुम सबकी मदद करती हो? अगर तुम्हें कोई दिक्कत या परेशानी आए तो मुझे बता देना। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? क्योंकि मैं जब भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ तो मैं ये नहीं कह सकती कि ये बहुत मामूली मैटर है और इसके बारे में चिंता करने की क्या? कोई जरूरत नहीं। तुम किसी की हेल्प करने के बदले किसी से कुछ नहीं मांगोगे, है ना? अगर किसी की हेल्प की और उसने तुम्हारा नाम पूछा तो तुमने अगर ये कहा कि ये छोटी सी बात है, इसके बारे में चिंता मत करो, तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी। तुम कभी कभी कुछ ज्यादा ही पागल बन जाती हो। क्या? क्यों? क्यों? रात को ये जगह कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लगती है। हाँ, मुझे यहाँ से लैब दिखाई दे रही है, वह फिर भी ज्यादा दूर है। तो चलो इसे ट्राई करते हैं। अगली बार यहाँ रात में आएंगे जब समर वेकेशन होगा। हाँ, लेकिन अगली बार क्यों? क्योंकि मेरा पेट बहुत भूखा है। ठीक है।
रोज रोज मदद करना काफी मुश्किल है। हाँ हाँ, रुको, सच में? तुम भी यहाँ पर हो? मम्मा ने मुझसे पूछा था। हाँ, सॉरी। पर उसके ट्रेस अब भी देखे जा सकते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल के द्वारा। ये फैंटम पैटर्न है, इमेजिनरी एलिमेंट प्रिंट, आईपी इन शॉर्ट। अभी के हेड डिप्टी डायरेक्टर हिदाका को डिजिटलाइजेशन ऑफ आईपी पे ही प्रमोशन मिला है। अगर इसको फॉर्मूले के रूप में लिखे तो पहले ये, फिर ये। आईपी डिफरेंस को क्वांटिफाई करने के बाद हम दूसरी दुनियाओं को खोजते हैं। मान लो कि करंट वर्ल्ड 0 है, जितनी ज़्यादा वैल्यू आएगी उतनी ही ज़्यादा दुनिया हमसे दूर होगी, ऐसा। सुनिए, अगर जगह लोकेट हो गई हो तो हम कोई भी पैरेलल यूनिवर्स में जा सकते हैं। शायद फ्यूचर में। वैसे तो इसकी बहुत सारी स्टेज अभी भी बाकी है, पर आईपी कैप्सूल का ओरिजिनल पर्पस कोई एक स्पेसिफिक पैरेलल वर्ल्ड में जाने का है, एक डायरेक्शनल जंप का। और हाँ, वर्चुअल एलिमेंट में चेंज को बहुत टाइम लगता है। समय किसी भी चेंज को नहीं बदलता है, जबकि वो खुद बदलता है। कहने का मतलब यह है कि एक और सवाल, यह पूछना सही नहीं है, लेकिन क्या आपने हमें आपकी क्लासेस सुनने के लिए बुलाया है? हाँ, क्या यही वो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप हमें बताना चाहते थे? असल में मैं और सातो डायरेक्टर असल हमें दोबारा शादी करनी है। हाँ? मुझे नहीं पता। क्या तुम्हें पता चला? बिल्कुल नहीं, पर मुझे इतना पता है कि वो कॉलेज क्लासमेट्स हैं। मैंने भी यही सुना है। मुझे कोई परेशानी नहीं है अगर तुम्हारे डैड मेरे डैड बनते हैं तो। अगर डायरेक्टर मेरी माँ हुई तो भी चलेगा, लेकिन मैं हाँ, मुझे हमेशा से ये अनुमान था कि मैं कभी तुमसे शादी कर पाऊंगी फ्यूचर में, पर अभी ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम भाई और बहन बनने वाले हैं। सियोरी, रुको। हम भाग जाते हैं। कहाँ जाना चाहती हो? कहीं भी चलेगा, मैं कहीं भी जा सकती हूँ जब तक तुम मेरे साथ हो। कब तक भागना चाहिए? 1 हफ्ते या फिर 1 महीने? 1 साल या 10 साल? तो फिर मैं एक नया घर बनाना चाहूंगी और उसे पसंदीदा फर्नीचर से भरना चाहूंगी। और मुझे एक गार्डन बनाना है और एक कुत्ते को भी पालेंगे। उसे मुलायम और बड़ा बनाएंगे। और जब हम लोग बड़े हो जाएंगे और किसी दिन हम दोनों शादी करेंगे। लेकिन वो दिन आए उससे पहले ही। तब तक हमें कहाँ जाना चाहिए?
यह सही नहीं है। मैं सच में बहुत जल्दी बड़ी होना चाहती हूँ। अचानक क्या हुआ? जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मुझे रात को बाहर जाने के लिए डांटा नहीं जाएगा। जब तुम बड़ी हो जाओगे तुम ऐसा नहीं करोगी। तुम बिल्कुल सही हो। ये बहुत सुंदर है। मुझे एक सपना आया था। एक सपना? मेरे सपने में फ्यूचर वाली मैं मुझे ढूंढ रही थी। फ्यूचर वाली मैंने कहा, अगर मैं बड़ी हो जाऊं और एक बूढ़ी औरत बन जाऊं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। सही कहा। दादाजी बन गए अचंभित। उसने ये भी कहा था जैसे मुझे बुलाना हो। अगर यही वजह है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी कोयोमी। और फिर कहा कि ये छोटी सी बात है, इसके बारे में चिंता मत करो। तुम थोड़ी उलझ चुकी हो, क्यों? सही कहा ना? तो क्या तुम तब आके मेरी हेल्प किया करोगे? सच में? हूँ जब तक तुम्हारे साथ हूँ एक आंच भी आने नहीं दूंगा। ये अच्छा रहेगा कि अगर ये हो जाए तो। ऐसा हो सकता है कि वो सपना तुम्हें पैरेलल वर्ल्ड से आया हो। नहीं, फिर वो फ्यूचर से नहीं हो सकता। ढूंढ लिया। हाँ? क्या? जगह जहाँ हम भाग सकते हैं। कहाँ? पैरेलल वर्ल्ड में। हाँ? ऐसा कोई वर्ल्ड तो जरूर होगा जहाँ पे हमारे पेरेंट्स ने डिवोर्स ना किया हो। हाँ। वहाँ मेरे पापा और डायरेक्टर शादी नहीं करेंगे। जहाँ हम भाई और बहन ना हो। सियोरी। हाँ। हम वहाँ पहुँचेंगे तो हम कहाँ मिलेंगे? प्लीज, जहाँ पे हम गुड नाइट व्यू देख सकते हैं। ओके। हाँ, क्या 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 हुआ? मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन ये जगह छोटी है। मुझे लगा था कि तुम अपना चेहरा परली तरफ कर लोगे। मैं घूम जाता नहीं। हूँ। हाँ। इसकी जरूरत नहीं है, ये ठीक है। हाँ, ठीक है। हम विश कर रहे हैं, है ना? मैं वही सोच रहा था। तो मैं तुमसे शादी करने का विश कर सकती हूँ? बिल्कुल। मुझे हर पल तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। कोयोमी, मुझे पैरेलल वर्ल्ड में अपनी वाइफ बनाना। हाँ। पैरेलल वर्ल्ड में शादी कर लेते हैं। हाँ। मम्मा और पापा। माँ। लेकिन माँ अभी घर पर क्यों है? बोलो क्या? मैं नहीं हूँ। लेकिन हाँ, क्या उनके खुद के घर पे रहने में कोई दिक्कत है?
क्या यह मेरा घर है? हाँ, क्या हुआ? आप दोनों ने डिवोर्स नहीं लिया है? मम्मा और पापा। क्या हुआ? मम्मा और पापा। तुम अभी बकवास कर रहे थे, अब कहाँ जा रहे हो? मैं जल्दी में हूँ, सॉरी। हमने कर दिया। अब मुझे बस तुमसे मिलना है। सियोरी, मैं आ रहा हूँ। मुझे सियोरी से मिलना है। क्या मैं यहाँ पर वापस आ गया? यह बहुत आसानी से चला गया है। उठो सियोरी। आईपी की ऑब्जर्वेशन एक्यूरेसी सही नहीं है। डिटेल डाटा के बिना वैल्यू डिराइव नहीं कर सकते। ये मुश्किल लग रहा है। कोई हेल्पर को खोजते हैं। कॉलेज क्लासमेट से, मेरे ख्याल से उसका नाम का हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं। वहाँ कोई है, वहाँ कोई है। मेरी मदद करो। श्योरी, सियोरी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जानते हो कहाँ पर हो तुम? सियोरी सांस नहीं ले रही है, इसको बचा लो। सियोरी, सियोरी कैसी है? उसका दिल अभी भी धड़क रहा है, पर सच कहूं तो असल में उसका दिल आर्टिफिशियली धड़क रहा है। वो अभी तक होश में नहीं आई है और वो कोमा में है। माफ करना, मुझे तुम्हारे इरादों के बारे में पता नहीं चला, पर तुमने एक चीज को गलत समझा है। अगर दोनों तरफ से शादी हो भी जाती है तब भी बच्चे शादी कर सकते हैं, तो तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है। सियोरी, कोयोमी, मुझे माफ करना। मैं एक घोस्ट बन चुकी हूँ। वर्चुअल एलिमेंट माइटोसिस। श्योरी की हालत को ये नाम देते हैं। वैसे उसकी हालत कोमा की है, पर उसके दिमाग को कोई डैमेज नहीं हुआ है। वो बस काम करना बंद कर चुका है। मुझे नहीं लगता ये कोई पैरेलल वर्ल्ड का प्रभाव है। आप बोलते रहिए। अगर आंकड़े सही है तो घोष शिरोई क्रॉस रोड पे है, जैसे कि कोयोमी ने कहा। तो शिरोई का एक्सीडेंट पैरेलल वर्ल्ड में होता है और उसके बाद वो शिफ्ट होती है ओरिजिनल वर्ल्ड में, पर उसकी बॉडी जो पैरेलल वर्ल्ड में होगी वो मर जाएगी और वो बॉडी से उसके जितने भी अस्तित्व होंगे वो गायब हो जाएंगे। तो ऐसे उसने अपना शारीरिक अस्तित्व खोया और वो क्रॉस रोड की एक भूत बन गई। ऐसा लगता है कि शारीरिक मृत्यु और पैरेलल शिफ्ट का समय एक साथ मेल खाता है। आईपी कैप्सूल के अनऑथोराइज्ड यूज करने के लिए हम दोषी हैं।
वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। वैसे भी आईपी कैप्सूल परफॉर्म नहीं कर सकती है पैरेलल शिफ्ट को। अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम कह रहे थे तुमने पहले सक्सेसफुली परफॉर्म कर चुका है पैरेलल शिफ्ट को। मेरा शरीर किस प्रकार का है? कुछ ऐसा ही है। वॉइड हमेशा सेक करते रहता है, इसलिए जब इसका एम्पलीट्यूड एक लिमिट के पार चला जाता है तो इसके चलते एक पैरेलल शिफ्ट होना संभव है। पर एम्पलीट्यूड पहले से ही लार्ज हो तो शिफ्ट करना इजी होगा। और अगर एम्पलीट्यूड को काबू में किया जा सका तो डायरेक्शनल शिफ्ट को पाना हाँ पॉसिबल हो सकता है। क्या इसका मतलब ये है कि सियोरी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ? सियोरी को सिर्फ तुम देख सकते हो, क्या इसका कारण ये हो सकता है कि हाँ? क्या सियोरी को बचाने का कोई और तरीका है? शियोरी के वर्चुअल एलिमेंट्स को जब तक कंट्रोल और ऑब्जर्व कर सकते हैं सिर्फ तभी तक, और उसको ओरिजिनल सब्सटेंस उसकी फ्लैश में बदला नहीं जाए तब तक कोई चांस पर वर्चुअल एलिमेंट को अभी तक किसी ने ना साबित कर पाया है ना उस पे ऑब्जर्व कर पाया है। तुम मुझे टेस्ट सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हो। तुम लोग मेरे अच्छे से जांच करो और मैं इसको बदल सकता हूँ आसानी से। शायद हम इसका पता लगा सकते हैं। कोयोमी, सियोरी ऐसी हो गई है, ये सब मेरी गलती है। मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ, बहुत अज्ञानी भी हूँ, इसलिए वह जैसा कि मैंने पहले कहा वो एक एक्सीडेंट था। कोई भी मैं सियोरी की कुछ भी कर सकता हूँ, कृपया मेरी मदद करें। शांत हो मैं जाओ। शांत हो सकता हूँ, लेकिन तुम लोग अभी भी शांत कैसे हो सकते हो? मुझ पर गुस्सा करो। तुम लोग मुझे मार क्यों नहीं रहे हो और डांटते क्यों नहीं हो? तुम्हें दुख नहीं है? वो अभी भी अस्पताल में पड़ी हुई है। कोयोमी, कोई बात नहीं है दाका, इसमें मेरी भी गलती है कि मैं सिर्फ सोच रही हूँ। मैं किसी काम की माँ नहीं हूँ। हाँ मैं भी। मुझे माफ करना, मैं वास्तव में सियोरी के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। प्लीज मुझे मदद करने दो, प्लीज मदद करने दो। नहीं, तुम्हारे साथ भी एक्सीडेंट हो गया तो। मुझे भी तुमसे पूरी उम्मीद है सातो। हिदाका, डैड, कम से कम इस निकम्मे बाप को अपने इस बेटे के साथ इस गलती को सहने का मौका दो। बस मुझे इतना ही चाहिए। ठीक है, पर तुम्हें अपनी स्टडीज को पहले फिनिश करना पड़ेगा और अपनी जिंदगी को अच्छे से जियो। मैं दिन में स्कूल के क्लासेस लेता हूँ और रात में पढ़ाई के लिए लैब में जाता हूँ। इस तरीके के दोबारा घटना ना हो, इसके लिए मैं पूरी तरीके से सीखने के लिए पूरी कोशिश करता हूँ। इस वजह से मुझे प्रथम स्थान के साथ कंट्री के सबसे एक अच्छे स्कूल में दाखिला मिला। भले ही शाम हो जाए या रात हो जाए या सुबह हो जाओ, फिर भी मैं सियोरी से मिलने जरूर जाता हूँ। पैरेलल शिफ्ट देर रात तक प्रशिक्षण चलते रहे। यह सियोरी जैसी घटनाओं से बचने के लिए है। हालांकि दर्जनों क्लिनिकल प्रशिक्षण हुए हैं, हालांकि आभासी तत्वों का अवलोकन अभी भी आगे तक नहीं बढ़ा है, लेकिन केवल एक ही चीज है जो मैं जानता हूँ। चाहे किसी भी समानांतर दुनिया में हो, सियोरी एक भूत के रूप में है। ऐसी कोई भी दुनिया नहीं है जिसमें सियोरी को बचाया जा सके। कोयोमी-कुन, सियोरी, मैं एक पैरेलल वर्ल्ड से हूँ। हाँ, मैं इस वक्त और इस दुनिया में क्या अंतर है? मुझे समझ नहीं आ रहा। ये बिल्कुल सेम लग रहा है। अच्छा, हम्म, 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 हम्म,
कबूतर उड़ेंगे। कबूतर? उस ब्रोंज के स्टैचू से। समय के साथ साथ ये वहाँ खड़ा रहता है दिन के दौरान। लगता है वो किसी प्रतिनिधि का इंतजार कर रहा है। कोयोमी, आखिरी ट्रेन बस आने ही वाली है। कुछ ऐसा है मैं जो करना चाहता हूँ। रियली, डोर क्लोज करना मत भूलना। आप दोनों से ज्यादा मेहनत की है। बहुत ठंड है। गर्म सर्दी में भी बहुत ठंडी रातें होती है। तुम्हें और ज्यादा काम करने की जरूरत है। तुम्हें घर जाने की जरूरत है। यंग लोगों के लिए मेहनत करना अच्छा है, जापान और हमारे लिए बूढ़ी हड्डियाँ। भूल जाओ बूढ़ी हड्डियों को। तुम्हें डायरेक्टर को बताना चाहिए छुट्टी होने से पहले। डायरेक्टर परसों फुकुओका गए थे और मैं उनकी फीलिंग नहीं समझ पाई। यह सही नहीं है। इस तरह दायरा असीमित रूप से विस्तारित हो जाएगा। यही घटना विश्व भर में घटित होना निश्चित है। ग्राउंड की ग्रेविटी। यह कहाँ है? कोयोमी, कोयोमी, डैड, आप अभी तक यहाँ पर हो? आप देर तक जाग रहे हो क्या? मेरे साथ चलो। कहाँ? डायरेक्टर ने अभी जस्ट मुझे बुलाया। हाँ? असल में सियोरी का दिल धड़कना बंद हो चुका है। हाँ? इस बार नहीं आ पाने के लिए माफ करना मुझे। ये ठीक है। क्या कुछ बुरा हुआ है? या लगता तो है तुम अभी किसी से हमेशा के लिए अलग हो गए हो।
हाँ, कोयोमी कुन, ये ठीक है, ये ठीक है। मैं हमेशा से यही थी। मैं हमेशा यहाँ तुम्हारे साथ रहूंगी, ठीक है? सियोरी, सियोरी क्यों? क्यों? वैसे वो पिजन इट्स हर्ट। तुम दोपहर तक सोए? हालांकि मैं झपकी लेने जा रहा था। मैं सच में तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती कोयोमी। आपको ऐसा कहने का कोई राइट नहीं है। आपका क्या मतलब है? डायरेक्टर यहाँ आई थी? हाँ, शायद म्यूनिच एकेडमी में निमंत्रण मिला हो। क्या उसने कुछ कहा? हाँ, साटो की एक मेंटर जो कि विदेश में पढ़ रही थी, उसने ये रिकमेंड किया था। क्या तुम म्यूनिच की तरफ से आई हो? एकेडमी से रिकमेंड होने के अलावा मैंने सुना है कि उसने इंटरव्यू भी पास किया है। वो एक जीनियस है जिसने कि पीएचडी कंप्लीट किया है। लेकिन मुझे किसी असिस्टेंट की जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि तुम्हें विज्ञान के क्षेत्र में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे यकीन है वो मदद कर पाएगी। वो अलग बात होगी कि अगर वो कोई एक्स्ट्रा इंसान है। यह कैसे संभव है? इसके अलावा दूसरा पथ मुझसे भी बड़ा है। मुझे और पोलाइट होना चाहिए। हम एक ही स्कूल वर्ष में हैं। मेरा जन्म मार्च में होता और मेरा जन्मदिन 1 साल बाद गिना जाता है। तो तुमने सुन लिया ना? मैं ताकीकावा काजुने, आपसे मिलकर खुशी हुई। चीफ हिदाका। मैंने कहा अकेले ज्यादा आरामदायक है। अब बहुत सारे लोग हैं तो ध्यान केंद्रित करना कठिन है। हाँ, जूनियर्स को मेंटर करना भी एक चीफ का जॉब होता है। मेंटरिंग? मैं हाई स्कूल वाले से पीएचडी की सलाह ले रहा हूँ। डायरेक्टर, प्लीज बंद करो। माँ, तुम बहुत चालाक हो। तो चलो आज काम को समय पर छोड़ देते हैं और साथ ही में एक डिनर पर चलते हैं और सभी लोग एंजॉय करते हैं वहां पर। बहुत ही ज्यादा मुसीबत है। क्या यह इतना ज्यादा गंदा है? क्या यहाँ सचमुच ठीक है? ठीक है, तुम्हें कुछ खाना है? नहीं। क्या तुम गाना चाहती हो? नहीं। हाँ ठीक है। फिर कराओके क्यों आई हो? क्योंकि यहाँ का माहौल बातचीत के लिए ठीक है। बातचीत? उससे पहले क्या तुम बंद करोगे पोलाइट लैंग्वेज यूज करना? हम एक ही स्कूल ईयर से हैं, राइट? नॉट ए क्लासमेट्स। क्लासमेट्स? ओफो, तुम्हें सच में याद नहीं है? तुम्हारा डेलिकेसीज बहुत कम है। यहाँ? क्या आप नए व्यक्ति के प्रतिनिधि नहीं हैं? हम हाई स्कूल के क्लासमेट्स हैं, बट तुम्हें देख के नहीं लगता तुम्हें याद है। लेकिन तुम्हारे ग्रेड्स आर ऑलवेज नंबर 1, बट मैं कभी भी फर्स्ट नहीं आई। मैं चाहती हूँ कि मैं वापस जाऊँ कॉलेज में,
लेकिन तुम दृश्य विज्ञान में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति हो। डॉक्टर साटोस इंस्टीट्यूट। चाहे तुम कितने ही अच्छे क्यों ना हो, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए इसमें एंटर करना इम्पॉसिबल है। आई वॉज डिसअपॉइंटेड। मुझे लगा कि तुम पिछले दरवाजे से अंदर आए हो, बट आई वॉज रॉन्ग। कुछ साल बाद तुम अनअवॉइडेबल रेडियल्स के साथ आए, इवेंट्स और आभासी विज्ञान में सबसे आगे रही। तुम्हारे पास असली टैलेंट है। नहीं, यह केवल पैरेलल शिफ्ट का बदलाव का उत्पादक है। What a annoying। जब मैं विदेश में थी तब मैंने डॉक्टर की पढ़ाई को सबसे तेज गति से पूरा किया। फिर मैंने डॉक्टर साटो के इंटरव्यू को पास किया और इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। अब से हम एक ही मैदान पे होंगे। बी फेयर। भूल जाओ, मैं थोड़ी शांत हो गई हूँ। हे, मैं थोड़ा गाना गाना चाहती हूँ। हाँ। अरे तुम क्या ठीक हो? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। फास्टर फास्टर। ये अच्छा समय है। जाहिर है बाहर। अब चलो वहाँ पे। मैं जल्द ही यहाँ आऊँगा। हाँ, क्या तुम भी देख सकते हो? घोस्ट है इस क्रॉस रोड में। इसके बारे में नहीं सुना है। ये एक शहरी कीव तथ्य है। मैं इसे कभी कभी देख सकती हूँ। मैं किसी मानव आकृति की छाया को बस स्पष्ट रूप से देख सकती हूँ, बस, और कुछ भी नहीं, केवल सहयोग से। फॉलो मी। अरे रुको, क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो बताओ तो। आभासी तत्व माइटोसिस। आई सी। मैंने सियोरी को बचाने के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट में एंटर किया हूँ। आईपीस को फिक्स करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आईपी के लॉथ के बारे में उपनिदेशक शोध। हालांकि ये शून्य को ठीक कर सकता है और समानांतर को रोक सकता है। यदि तुम अच्छी तरह से उपयोग करते हो तो हो सकता है तुम उसके खालीपन को डुबो सकते। फिर जैसे ही शून्य को आत्मसात किया जाएगा फिर नाश होगा। सियोरी का शरीर चला गया है। कई सालों तक कोमा में रहने के बाद भी वह संभल नहीं सकी। तब तुम्हारी ओर से क्या किया जा रहा है? यदि तुम संस्थान में रहने के लिए जोर देते हो तो तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। मैं जानता हूँ, इसीलिए तो तुम्हें जीनियस कहा जाता है। तुम्हारा डेलिकेसीज बहुत कम है। मैं टाइम शिफ्ट पर रिसर्च कर रहा हूँ। सियोरी के आभासी पदार्थ को दुर्घटना का सामना करने वाली घटना के दायरे से पूरी तरीके से एक दुनिया से बाहर कर दूंगा। उसे उस पॉइंट स्थानांतरित होने पर जहाँ दुनिया के दुनिया से अलग हो जाती है। कैसे करोगे? टाइम शिफ्टिंग थ्योरिकली इम्पॉसिबल है। यही ठीक है, इसलिए मुझे बजट नहीं मिल सकता है। अनुसंधान विज्ञान का दुरुपयोग। हाँ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इसके लिए अकेले ही प्रतियोगी हो। ऐसा है, कुछ भी हो, मैं सियोरी को जरूर बचाऊंगा। यह अभी भी उसके चेहरे पर है। उसे कोई नोटिस भी नहीं कर सकता। उस एक्सीडेंट ने सियोरी की सभी संभावनाओं को नष्ट कर दिया है। इसलिए मैं मानूंगा कि दुर्घटना का कारण पहले स्थान पर कभी मौजूद ही नहीं होगा।
मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम देख सकती हो। क्या तुम इसे सीक्रेट रख सकती हो? लेट मी टर्न ए ब्लाइंड आई। प्लीज। आई वॉन्ट टर्न ए ब्लाइंड आई। जब तक कि तुम मुझे अपने साथ शोध करने ना दो। मैं चाहती हूँ मैं तुम्हारे साथ रेस लगाऊं और देखूं कि कौन पहले टाइम शिफ्टिंग करता है। ये मेरी कंडीशन है। ठीक है, तुम्हारे साथ काम करने में मुझे खुशी हुई। ताकि काबासान। कृपया मेरा ख्याल रखना हिदाका का। हिडाका कुन, हाँ। मेरे पिता और निर्देशक भी यही कहकर बुलाती हैं। आप मुझे कोयोमी कह सकते हो। हर कोई मुझे यही बुलाता है। फिर तुम भी मुझे बुला सकते हो काजुने। तुमसे मिलकर अच्छा लगा कायोमी। हाँ? कोयोमी कोयोमी कुछ हुआ? हाँ? या कुछ नहीं। आपको भी आपसे शुक्रिया मिलकर आपके अच्छा हार्ड लगा वर्क के काजुने। लिए। मेरे लिए रुको, मैं तुम्हें अवश्य बचाऊंगा। मैं वादा करता हूँ। ये काफी है कोयोमी कोयोमी। हम्म, काफी साल हो चुके हैं कोयोमी में कटल बन चुके हो। सियोरी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे जैसे पीपल के साथ बिताओगे तो मैं ये सह नहीं पाऊंगी। तुम किस बारे में बात कर रही हो? क्या हमारा कोई वादा नहीं है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा? पर प्लीज। प्लीज प्लीज ऐसा मत कहे। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जीना चाहता हूँ। ऐसा मत कहो। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ और मुझे अकेला मत छोड़ो। प्लीज़ अपना अमाउंट कंफर्म कीजिए और पेमेंट का तरीका सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आपका शुक्रिया। शुक्रिया आपके हार्ड वर्क के लिए मैम। तो आप डिप्टी हेड है थर्ड लैबोरेटरी की। सही कहा। ये बस वेरीफाई करेगा। ओह, क्या तुम न्यू हो यहाँ? हाँ मेरा इसी साल अक्टूबर में ट्रांसफर हुआ। वेरीफाई पूरा आप अंदर जा सकते। शुक्रिया। जब भी तुम्हें परेशानी होती है तो तुम यहाँ आते हो? सच में? वैसे तुम मुझे भूली नहीं हो। यह संस्थान आंतरिक मामलों और संचार मंत्रालय के अधिकार के प्रशासनिक कानूनी व्यक्ति बनने के बाद चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बात बस इतनी है कि कन्वीनियंस स्टोर जाना एक झंझट बन जाता है। 10 साल के बाद वास्तव में बहुत कुछ नहीं बदलता है। 10 साल, हाँ, बहुत कुछ हुआ इनमें। जैसे लैब की सफाई। आभासी तत्वों का प्रत्यक्ष अवलोकन। विषयात्मक स्थानांतरण का उपयोग करने का विकल्प। आभासी विज्ञान तेजी से आगे बढ़ रहा है। तुम्हारे और उसके बारे में रहस्य भी सुलझ गया है।
आईपी विशेष प्रभाव सीमा में कई दोष। आम स्थान में आपसी भेदभाव। प्रभाव विशेष वहाँ क्या है? संभव क्या और कुछ वास्तविक नहीं है? चेतना विनिमय। आईपी प्रभाव सीमा मौजूदा स्थान में प्रगतिशील भेदभावपूर्ण संबंध। तुम्हारा धन्यवाद, मुझे बहुत ज़्यादा अधिक बजट मिला। तुम मुझे और अधिक धन्यवाद बोल सकते हो। मैंने लिया। सच्ची? ऑफ कोर्स, लेकिन टाइम चेंजिंग अभी भी बहुत दूर है। ऐसा लगता है कि यह जीवन भर का काम होने वाला है। हंसने की कोई बात यह नहीं ठंडा है। तुम किस बारे में शिकायत कर रहे हो नामित निदेशक? ये लो। यह क्या है? पहले कभी नहीं देखा। क्या तुमने कभी नहीं पिया है? मैं ये पहले भी पी चुकी हूँ, ये डिलीशियस है। ओए क्या कर रहे हो तुम? मैंने इसके साथ गिलास की भी सुविधा की है। कोई डिफरेंस नहीं। ऑफ कोर्स इसमें डिफरेंस है। बुलबुले डूब रहे हैं। इंटरेस्टिंग। बियर की चिपचिपाहट विलंबित बुलबुले के उछाल से अधिक है, तो ये ग्लास के नीचे डूब जाता है। इस घटना को गिनी सर्च कहा जाता है। विस्कोसिटी ऑफ बियर, बबल्स, विस्कोसिटी, द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल विस्कोसिटी। क्यों नहीं वर्चुअल डेंसिटी, आईपी कवरेज, इम्पोबलाइज्ड विचलन के शून्य में डूबना, इतना ऊंचा अंतर कि इसे पूर्व शून्य के अंतर्गत मिश्रण किया जा सके। द्रव्यमान कम करने के बाद आभासी उछाल यूनिवर्स की आभासी श्रेणिता से छोटा होता है। शून्य पदार्थ का समुद्र डूब जाएगा। उछाल पुनः प्राप्त करने के लिए टाइम शिफ्ट प्राप्त किया जा सकता है। सियोरी को भी बचाया जा सकता है। बहुत बहुत अच्छा। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू बीट मी अगेन। तुम किस बारे में बात कर रही हो? हमने एक साथ पता लगाया है इसका। तुम सच में बहुत अच्छे हो। काजू ने ये कहते हुए कि ये महज एक सिद्धांत है, नतीजा अभी भी अनन्वित है। हिदाका कोयामा के लिए टोस्ट। लेकिन मुझे कुछ चिंता है। कोई सिद्धांत नहीं, बल्कि बदलाव के बाद का काल्पनिक पदार्थ, यदि वो अतीत के आभासी पदार्थ से विलीन हो जाए। मुझे डर है कोई निशान छोड़ना कठिन है। यदि ऐसा है तो शिफ्ट के बाद खाली पदार्थ। क्या यह आपके साथ ठीक है? What a kind of wall is that?
कायोमी, ये क्या है? यह मेरे पिताजी की ओर से मेरे 8वें जन्मदिन का गिफ्ट है और इनसे पहली बार मिला था। यू नो, खींच के आओ। तुम ये नहीं खेल सकते। इसे 10 साल से बड़ी उम्र के बच्चे खेलते हैं। लेकिन बाकी सभी लोग तो खेल रहे हैं। तुम्हें लोगों की बुरी आदतों से नहीं सीखना चाहिए। दादाजी, मैं दादाजी से कभी बात नहीं करूंगा। दादाजी गंदे हैं। मम्मी जी, क्या मैं यूनो के लिए सैर पर ले जा सकता हूँ? यूनो, अचानक तुम्हें क्या हो गया है? यूनो, रुको यूनो, रुको 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 रुको। अरे, क्या आप इसे खोल सकती हो? थैंक यू। अरे, 1 मिनट रुको। वर्चुअल विज्ञान, यहीं पर पिताजी काम करते हैं। अरे, मेरे लिए रुको। मैं चौंक गई। तुमने मुझे अचानक बुलाया। तुम जिस संस्थान को शोध कर रहे हो वहाँ सिर्फ तुम संग्रहालय को खोल कर सकते हो। मुझे पापा का फोन नंबर याद नहीं है। अच्छा, क्या तुम्हें मेरा नंबर पता है? यह जानना आसान नहीं है, लेकिन इसे याद रखना बेहतर रहेगा। तुम क्या बात कर रहे हो? कैसा अजीब लड़का है। मैं घर आ गई। मैं कोयोमी को लेके आई हूँ। ओह कायोमी, हाँ, बहुत समय बाद दिखे। यह मेरी दुनिया नहीं है। यही वह दुनिया है जिसे मैं अपने पिता के साथ रहने के लिए चुनता हूँ। यही वही दुनिया है जहाँ दादाजी अभी भी जिंदा हैं। यूनो के लिए खाना बनाना मत भूलना। यूनो, ये देखो कौन आया है। दादाजी, क्या हुआ कायोमी? क्या हुआ है?
चलेगा, सो जाओ। यूना मर गया है ना? क्या उसे जिंदा करने का कोई उपाय नहीं है? मैं जानता हूँ कि ये काफ़ी दुख की बात है, लेकिन उसे ज़िंदगी में वापस लाना असंभव है। मुझे माफ करना दादाजी, मैं आपसे लड़ता रहता हूँ, मुझे माफ कर देना। हाँ, लड़ना? तुमने यहाँ आने के बाद दादाजी से कब लड़ाई की? क्या मैंने तुम्हें डांट दिया? और वैसे भी मैं तुमसे नफरत नहीं करूँगा। सब कुछ ठीक है। मुझे भी आपसे प्यार है दादाजी। मम्मी, क्या बात है? दादाजी के बारे में क्या? अंतिम संस्कार ने उन्हें तैयार किया। वो हॉल में सो रहे हैं। अच्छा, क्या बात है? मॉम, मैं कल ना। कुछ भी नहीं है शर्मिंदा होने के लिए। ऐसे टाइम पर किसी और के साथ सोने की चाहत होना कोई भी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, उठो और तैयार हो जाओ, हमें ग्रैंडपा को अलविदा कहना है। पानी की बाल्टी तैयार है। शुक्रिया, यहाँ पे रख दो। फिर उस हाई स्टोरेज कैबिनेट को खोलो। माँ देखो। थोड़ा ध्यान से। ठीक है। आप क्या करने जा रही है? क्या हुआ? ये यहाँ पर होगा, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी। कोयोमी, तुम क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हो? और तुम? ताकीगावा?
क्या मैं कल के लिए पूछ सकता हूँ? हाँ, तुम्हारे पास तुम्हारे जीवन का ठीक 1 महीना है। ऐसी दुनिया की तुम उससे कभी भी नहीं मिलोगे। ये सुनिश्चित करने के लिए ये हासिल किया गया है। तुम अपने मृत्यु के दिन तक प्रतीक्षा करते रहो। अगर तुम समय बदलने से पहले मर जाते हो तो वास्तव में भी खत्म हो जाता है। बिल्कुल परफेक्ट टाइम। इट इज राइट। लैब पूरी तरह से खाली रहती है, लेकिन केवल हम दोनों ही। 2 उदास बुरे दिलचस्प प्रयोग करने आते हैं। सौभाग्य से हमारे पास अभी भी पूर्व निर्देशक और पूर्व उप निर्देशक के नाम हैं। मैं सही में जल्लाद बनने जा रही हूँ। एक ऐसी दुनिया जहाँ सियोरी और मैं कभी नहीं मिल पाएंगे। तुम्हें वो दुनिया याद है जहाँ पर मुठभेड़ हुई थी मुझसे मिलने के दायरे में? मेरा ये कहने का मायने है कि बस इवेंट के दायरे से बाहर चले जाना और फिर कोई दुर्घटना नहीं होगी। उसका पाखंड कैसे डूबेगा? यह जरूरी नहीं है। हाँ, इसका क्या मतलब? आईपी के प्रभाव का क्षेत्र और वर्चुअल स्पेस में पहचान के लिए अप्रासंगिकता वास्तव में, हालांकि आपका और सियोरी का आईपी प्रभाव कम है, फिर भी इसका प्रभाव व्यापक है। हालांकि सियोरी और मेरा कोई संबंध नहीं है। यह काल्पनिक पदार्थ का उलझाव है। पैरेलल शिफ्ट एक्सपेरिमेंट के दौरान इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस दुनिया में चला जाऊं और वहां क्या होता है। मैंने एक बार वहां सियोरी से बातचीत की थी। हालांकि इस दुनिया की सियोरी को उस समय के आदान प्रदान की सामग्री का भी याद है। सियोरी मेरे साथ शिफ्ट हो जाएगी। 14 साल की उम्र में हमारी छलांग ने शून्य पदार्थ को उलझा दिया है। अच्छा, तो तुम बस शिफ्ट हो जाओ, वो तुम्हारे साथ शिफ्ट हो जाएगी। हाँ, मैं उसे ले जाऊंगा। अच्छा, ऐसा है। ये सिद्धांत ठीक होना चाहिए। हालांकि उसकी एकमात्र पाखंड की परवाह किए बिना इस संसार में बचे तुम्हारे शरीर का क्या होगा? मुझे डर है कि तब भी वैसा ही होगा। आभासी तत्व माइंडोसिस। क्या मतलब तुम्हारा? अब मेरे पास में ज्यादा व्यंजन नहीं है वहाँ। क्या शुरू से ही तुम्हारा यही इरादा था? शून्यता में बदलने का इरादा है? तो क्या हुआ? क्या आपने हमारी भावनाओं पर विचार नहीं किया? डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर क्या सोचेंगे? जब तक मुझे सियोरी की पॉसिबिलिटी मिलेगी मैं तब तक किसी को नहीं देखता। एक ऐसी दुनिया की यात्रा कर जहां आप अपनी याददाश्त लगभग खो देंगे और एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे। व्हाट्स द पॉइंट? किसी से मतलब नहीं है। मैं उसे दुखी करने के लिए खुद को माफ नहीं कर सकता। मैं उस दुनिया को माफ नहीं कर सकता जिसने उसे दुखी किया है। तुम पागल हो गए हो। मुझे भी। अगर तुम चाहती हो तो इसे छोड़ देते हैं। अब से मैं अकेले ही काम करूंगा। माफ करना, मुझे वास्तव में शामिल नहीं। हाँ, ठीक है। अब माफी मत मांगना। ये मेरा अपना निर्णय है। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ कि बुलबुलें डूबेगी कि नहीं। अच्छा। और किसी के प्यार में पागल हो जाना। मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। मैंने तुम्हें इतने सालों तक इंतजार कराया।
मैं तुमसे जब तक मिला जब तक मैं बच्चा था, फिर आपका एक्सीडेंट हो गया और आज पूरे 60 साल हो गए हैं। कितना लंबे टाइम बीत गया है। सियोरी, अब अलविदा कहने का समय आ गया है। उसके बाद मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाऊंगा जहां हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे, जहां तुम अपना हमेशा खुशी से जीवन व्यतीत करोगी। देख नहीं सकते हैं हमेशा के लिए, हम नहीं मिल सकते। मेरी बात सुनो सियोरी, तुम फैंटास्मल एलिमेंट मोइटेसिस से पीड़ित हो, उस एक्सीडेंट के दायरे में जहां आपसे मिला था, समझो। लेकिन यही एकमात्र आपको बचाने का तरीका है। यह ठीक है, जब तक तुम मुझसे नहीं मिलती, अब तुम इस तरीके से मत रहो। सियोरी, मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं देखना, मैं तुमसे वादा करता हूँ, इस दुनिया में हमारा फिर से जन्म होगा। 1 महीने बाद 17 अगस्त को मैं तुम्हें ढूंढने इस चौराहे पर जरूर आऊंगा। हाँ, हम उस समय में वापस जाएंगे जहां हम 7 साल के थे। तो 66 साल बाद अभी की तरह मैं सुबह 10 बजे आपके पास आऊंगा। हाँ, मैं वादा करता हूँ। सच है, लेकिन हम उतना ही समय एक साथ बिताएंगे। बस यह सब दोबारा करो। जब तक, क्या तुम इस वादे को याद रख सकती हो? हाँ, तो फिर मैं जा रहा हूँ। गुड बाय सियोरी। यह एक उम्मीद की तरह है। हाँ, कुछ और भी है जो तुम कहना चाहते हो? क्या लास्ट वर्ड? वेल, थोड़ी सुंदर, क्या वह एक्वेरियम है? हाँ, बुरा भी नहीं है। दिस इज अ कपल। मेरी तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छी होती। फिर मैं इस चक्कर को बंद करती हूँ। हाँ, थैंक यू काजोली। फिर मिलेंगे कोयोमी। तुम्हारा जीवन खुशहाल रहे।
ये कितनी अजीब बात है ना। तो जाओ उन्हें देखो। तुम बहुत ही जिज्ञासु हो, है ना? अगर तुम जाओ तो तुम्हें याद आ जाएगा। वेल, रास्ते में ध्यान से जाना। रुको, टोपी वो मैं अभी लाती हूँ। ये